गुरुजी, मन का नाम रूप है या नहीं है? या फिर हम भगवान का नाम रूप लेते हैं तो मन को जीत सकते हैं बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? ऐसा है। प्रभु तो बेनाम है। वो तो शून्य है। तो शून्य को शून्य ना बुला करके उसको आप कोई नाम दे देते हैं। या उसको राम कह लो, गणपति कह लो, कृष्ण भगवान कह लो, नाम दे देते हो। और ये नाम शुरू में ही दिया जाता है। जैसे जब बच्चे को कुछ सिखाना होता है ना, तो अगर उसको गा वर्ड सिखाना है तो गा गणेश का, तो उसको गणेश याद रहेगा तो गा भी याद रहता है। या गा गधे का, कुछ भी कह लो ताकि उसको याद रहे। तो ये साधना की शुरू अवस्थाएं में जब आदमी इस रास्ते पे चलता है आध्यात्मिक विज्ञान में, तो ये सब होता है। जब आप गहराई में जाते हो, ध्यान की गहराई में जाते हो, तो वहां कोई नाम नहीं रहता। अगर आप ध्यान की गहराई में जाओ, तो ध्यान में आपको कुछ भी नहीं दिखता। ना उसमें गणपति दिखते हैं, ना लॉर्ड कृष्णा दिखते हैं, ना लॉर्ड रामा दिखते हैं। उसमें आप शून्य ही होते हो। वो शून्य ही चेतना का रूप है। और शून्य से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो अवस्थाएं आप बता रहे हैं, ये प्रारंभ की अवस्थाएं हैं। और जब इसकी गहराई में जाओगे या आपका विकास हो जाएगा, तो आप पूर्ण रूप से शून्य अवस्था में आ जाओगे। तो जहाँ पे गुरु है शून्य में, आप भी वहीं पहुंचोगे और उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। और आपको लगेगा कि आपकी चेतना महाचेतना के साथ एक हो गई है। ऐसा है जिसका कोई रूप नहीं होता, उसके सभी रूप हो जाते हैं। वो अरूप ही लॉर्ड कृष्णा भी है, लॉर्ड रामा भी है, गणपति भी है। कोई भी नाम दे लो, अरूप में ही सारे रूप होते हैं। या दूसरे रूप में समझो, एक प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म गुजरती है तो 7 रंगों में बदलती है। तो प्रभु का तो एक ही रूप है, और उसके पास 7 रंग आ गए, 7 भगवान हो गए। तो आप किसी भी रूप में पूज लो उसको। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, तब लगेगा आपको ये सब किरणें तो अलग अलग हैं, पर इनका जो वास्तविक संचार है वो एक से ही है। वो एक ही परमात्मा। ये ज्ञान की महान अवस्था है।